हकीम शहजाद आजकल जो है ना वो सरज़मीन मुक़द्दस में है और हम वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे हमारी ख़ताएँ माफ़ हों, हमारी गलतियाँ माफ़ हों, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म हों, हमें सुकून मिले, अमन मिले, इत्मीनान मिले। लेकिन ये वो हाजी है, वो नेक आदमी है जो उम्रे पे गया है, पीछे तकलीफ़ें मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन वो बंदा फंसता जा रहा है। असल में जो उसका एक साहबज़ादा है उसको हम कहते हैं मासूम फराडिया। मासूम फराडिया माशाल्लाह अदालतों में भी जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है और उस बेचारे को इतनी लाइल्मी है कि जेली अद्वियात तो जो हुई वो तो ड्रग इंस्पेक्टर को पता है या जिसको पता है, लेकिन अब जेली मुचल के जमा करवा रहे हैं, कहते जी मुझे पता नहीं है। फिर एक शो में या सोशल मीडिया पर आकर ऐसे झूठ घड़ना और जिस चीज़ का पता ही नहीं है वो चीज़ें घाड़ देना, ये समझना कि अगला जो बंदा सुनता वो ऐसे ही है। तो मैंने उसकी इसलाह के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नसीबुर रहमान है या हकीम शहजाद है, मेरी बात सुने, देखें, तब होती है, इसका 4 साल डिप्लोमा होता है, इसकी रेगुलर क्लासें होती हैं, लेकिन आपने जो क्लासें अटेंड की हैं वो अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर आपने टेप की जो डिग्री है वो आपने ख़रीदी है, लाख में 1.5 लाख में जो भी ख़रीदी है वो ख़रीदी है। खैर, मैं अब आपको ना ज़रा फ़र्क बता देता हूँ कि कौंसल का काम क्या है, डरैब का काम क्या है और PHC का काम क्या है। PHC हेल्थ केयर कमीशन, डरैब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, और नेशनल कौंसल फॉर तब। आपने नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहा कि हमारा एक अपना इदारा है, वो चेक करता है हमें चीज़ें, और वो जो है ना हमारे उसका पूरी कबीना है। आपने उसके एक हेड का नाम भी ले लिया जो उस इदारे का हेड है। तो भाई मैं आपको वजाहत ये दे दूँ कि जो कौंसल है ना, जिसको हम नेशनल कौंसल फॉर तब कहते हैं, उसका काम नहीं है कि ये दवाइयाँ चेक करना, मजूने चेक करना, फकियाँ चेक करना, अर्कियात चेक करना। ये आपको गलत फहमी है, ये किसी ने आपको गलत गाइड किया है या आपने ऐसे ठोक दिया है। चलो खैर, मैं आपको बता दूं कि कौंसल का काम क्या है। कौंसल का काम यह है कि वो जो यूनानी मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ उनकी सुपरविज़न वो करती है। जो वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट दाखिल होते हैं उनके दाखिले कौंसल को जाते हैं, और जो साल में 4 साल पेपर होते हैं वो हर साल के पेपर उनके पास जाते हैं, कौंसल चेक करती है। 4 साल के बाद फिर कॉलेज लेटर लिखता है उनको कि ये हकीम हमसे फारिग हो, ये हकीम बन चुका है, हमसे फारिग हो चुका है। रिकॉर्ड उनके पास पहले मौजूद होता है। फिर वो हकीम को रजिस्टर करती हैं, हकीम को रजिस्टर करके देती हैं कि उसका मतलब ये तो कि आप अपना दवाखाना रजिस्टर करवा सकते हैं। कहाँ से? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से। अब वो करने के बाद 4 साल के बाद वो दोबारा रिन्यूअल करती हैं कौंसल, तब कौंसल। उसका सिर्फ काम इतना है, कॉलेज के जो मामलात हैं वो हैं, या फिर बाज़ औक़ात कोई हमें कोई लोन चाहिए, कोई कर्जा चाहिए, वो भी वो कर देते हैं, या रिन्यूअल की कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, रजिस्टर का कोई भी मसला हो, हकीम रजिस्टर का एक होता है, हकीम तबीब रजिस्टर होता है, एक उसका दवाखाना रजिस्टर होता है, एक उसकी अद्वियात रजिस्टर होती हैं। ये 3 जो प्रोसेस है ना, ये अलग अलग है, ये 3 प्रोसेस अलग अलग है। मैं अब आपको ना वजाहत देता हूँ इस चीज़ की कि नेशनल कौंसल फॉर तब का काम सिर्फ हकीम को रजिस्टर करना है। जब हकीम रजिस्टर हो जाता है फिर आगे आ जाता है PHC, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो आपकी सनद होगी कौंसल की, उसको देखकर आपको दवाखाना का नाम जो देगा वो जो आप देंगे वो आपका दवाखाना रजिस्टर करेगा। दवाखाना रजिस्टर करेगा और साथ एक लाइसेंस इशू करेगा। दवाखाना रजिस्टर का लाइसेंस अलहदा होता है, वो सर्टिफिकेट अलहदा होता है, और एक और लाइसेंस अलहदा होता है जिस पे आप अपनी अद्वियात बनाकर सेल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपको देगा कौन सा? हेल्थ केयर कमीशन। हेल्थ केयर कमीशन देगा, आपने चीज़ें बना दी हैं। अब हेल्थ केयर कमीशन का बंदा भी आपकी अद्वियात को आके चेक कर सकता है। आपके ना ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं कर सकता, ड्रग इंस्पेक्टर भी कर सकता है। एंटी नार्कोटिक्स जो इदारा है मंशियात वाला वो भी कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी कर सकता है, कोई भी मुतलका जो DHO वो भी कर सकता है, आपकी अद्वियात को चेक आके उठा भी सकता है।
अगर एक कंप्लेन है तो वो कंप्लेन जो है अगर की है तो आपका केस बनता है हेल्थ केयर कमीशन में। वो अगर आप भुगतेंगे तो वो आपसे सैंपल, वो आपके सैंपल लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा सकते हैं, वो हेल्थ केयर कमीशन वाले भी करा सकते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर भी उठा सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी उठा सकता है, DHO भी उठा सकता है। अब आ गया मामला ड्रैप का। अगर आप कहते हैं जी हमारी ड्रैप से रजिस्टर है, मेरा बेटा ड्रैप वो इदारा होता है जो कि कम अज़ कम 2 कनाल ज़मीन हो, या अब तो 4 कनाल का उन्होंने केस कर दिया, 4 कनाल ज़मीन हो, और उसको आप उनके नक्शे के मुताबिक आप एक बिल्डिंग खड़ी करें, वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट हो, ऑटोक्लेव वगैरह जो कि वो बेशुमार उनकी रिक्वायरमेंट है, वो मेरा बेटा पूरी करनी पड़ती है। फिर जाकर वो ड्रैप आपको लाइसेंस देगा, जिसको कहते हैं फार्म 7, फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8, ये इनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। और वो जो आपको ड्रैप आपकी मेडिसिन रजिस्टर करेगा, वो आपकी पहले कंपनी रजिस्टर करेगा। इसका ताल्लुक जो है वो ना कौंसल के साथ है, ना हेल्थ केयर कमीशन के साथ है। हाँ, वो अगर आप रिक्वायरमेंट आप हकीम रखना चाहते हैं, तबीब रखना चाहते हैं, तो वो ये देखेगा कि जो इनका प्रोडक्शन मैनेजर है आया कि वो वाकई क्वालिफाइड है, वो कौंसल से पूछेगा। तो वो जो ड्रैप है वो फिर आपको देगा फार्म 7। फार्म 7 जब आपको मिल जाएगा, बड़ी मुश्किलों के साथ बड़े उसका वो पापर बेलने पड़ते हैं, वो फिर वो करने के बाद फिर वो आपको लाइसेंस इशू करेगा फार्म 7 के नाम पे। वो आप जब मेडिसिन बनाएंगे उस पर आप लिखेंगे एनलिस्टमेंट फार्म 7 की, तो वो जो अद्वियात है वो आप मजून है, ऑयल है, कोई भी चीज़ है, वो आप मेडिकल स्टोर में भी सेल कर सकते हैं, फार्मेसी में भी सेल कर सकते हैं, आप जहाँ मर्जी सेल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपसे बात करनी थी आपको। लेकिन दूसरी बात ये है कि मेरा बेटा कौंसल का काम नहीं है आपकी दवाई चेक करना, ये दोबारा कभी आपने बात नहीं करनी। ड्रैप का काम नहीं है आपकी दवाखाने को रजिस्टर करना। दवाखाने को रजिस्टर सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन करता है, और अद्वियात बनाने की भी इजाज़त वही देता है, हेल्थ केयर कमीशन। और ड्रैप जो है वो रजिस्टर करता है इदारे को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को रजिस्टर करता है। अब इसमें भी 2 कैटेगरियाँ हैं। इसमें एक होता है फूड सप्लीमेंट है, एक होता है मेडिसिन होती है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो फूड सप्लीमेंट है, जैसे खुश्क दूध है या सफ़ूफ है या गर्म मसाला जात हैं, ऑयल हैं, तो इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो आती हैं फूड में। फूड डिपार्टमेंट को फूड रजिस्टर करता है, और जो जिनके लिखता है ये मेडिसन है, ये गुर्दे के लिए अच्छी है, मसाने के लिए अच्छी है, कमज़ोरी के लिए अच्छी है, वो रजिस्टर करेगा आपका ड्रैप की जो शरायत है वो 4 कनाल ज़मीन उसको चाहिए, 4 कनाल ज़मीन चाहिए। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपया अखराजात खर्चा करने के बाद वो फार्म 7 आपको मिलेगा, उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने गलत मुचलके जमा करा है या जो गलत आपने बातें करते हैं, अपनी इसलाह कर दें। दूसरी बात है कि हकीम शहजाद बज़ात खुद कोई, आप भी और आपका अबू भी कोई हकीम नहीं है। मैंने अक्सर देखा है आपकी वीडियो में, आप ऐसे जाते हैं, आपको नब्ज़ पकड़नी नहीं आती, आपको तशखीस करनी नहीं आती, बस तुक्के तो हर बंदा लगा सकता है। आँख को देख के तुक्का लगा लें, ज़बान को देख के तुक्का लगा लें, थूक को देख के तुक्का लगा लें, नमाज पकड़ लें, करूला चेक कर लें, कमीज़ चेक कर लें, बेशुमार तरीके हैं इसके, या फिर बंदे का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें। लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म होता नहीं है, कैसे नमाज पकड़ते हैं, किस हाथ से, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की नमाज पकड़ते हैं, सीधा से उल्टे हाथ की पकड़ते हैं, आप तोड़ तुना के जिस तरह मर्जी खड़े होते हैं, हाथ कहाँ रखते हैं पता नहीं है। जितने हकीम हैं बहरहाल भर के, ये एक लंबा प्रोसेस है। इसके अलावा और भी काफ़ी मामला हैं जिसमें मैंने गुफ्तगू करनी थी, लेकिन ये मैंने आपकी इज़रार करनी थी। अगर आपका मेरा पैगाम आप तक पहुँचे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपकी इस्लाह हुई है या और आपकी इस्लाह करें। अब आपको समझ आ गई कि तिबिया कॉलेज का काम क्या है, कौंसल का काम क्या है, हेल्थ केयर कमीशन का काम क्या है, ड्रैप का काम क्या है। बाकी रहा मसला चेक करने का, चेक करना कोई भी चेक कर सकता है। आगे ये जो मनशियात वाले हैं, एंटी नार्कोटिक्स वाले, ये भी चेक कर सकते हैं, फूड वाले भी चेक कर सकते हैं, अपना ये जो ड्रग इंस्पेक्टर ये भी चेक कर सकते हैं, DHO चेक कर सकता है, जो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो भी चेक कर सकता है। उसको कोई कंप्लेंट करता है, कोई शिकायत करता है, तो वो भी तो आप आगे चेक कर सकता है। हाँ, अगर अब ये कानून है कि अगर कोई आपसे नुकसान होता है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर आपके ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं दे सकता, वो आपका केस रेफर करेगा हेल्थ केयर कमीशन में।
हेल्थ केयर कमीशन वाले वहाँ पे पेशियाँ होंगी, वहाँ पे जुर्माना होगा, वहाँ पे केस चलेंगे, वो भी फैसला करेंगे। फिर वो भी केस चलेगा अदालत में, हमारी अदालत में केस चलेगा। उधर हेल्थ केयर का वकील आएगा, इधर आपका वकील जाएगा। जिस तरह आप उनका भी वकील आ रहा होगा, आपका वकील भी जा रहा होगा। तो इसमें बेहतरीन मशवरा मेरा ये है कि अपनी इस्लाह करें, किसी सीनियर से पूछा करें, फिर बात क्या करें। और टीवी पे शो में या सोशल मीडिया पे बैठ के ना कोई ऐसी भड़क या ऐसी भोत नहीं मारनी जिसका आपको आप समझें कि आप ऐसे हैं, असल में ऐसा होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी राय पसंद आएगी और मुझे इसका फीडबैक देंगे। अस्सलाम वालेकुम।